समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्य मानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रियाजू के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराधिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता। जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्राय सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला तो नवीन उत्साह नहीं। जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है। मां गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10 वर्ष का अनुभव है, 10 वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो भूख प्यास भी नहीं सताती। लेकिन यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती।
परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव